मालिक ईश्वर तुम्हें जीत दिलाने ही चला है। कभी कभी दिल बस चाहता है कि कोई हो जो बिना कुछ पूछे कंधे पर हाथ रखकर शांत बैठ जाए, और ये दुनिया में माँ बाप से बेहतर कोई नहीं कर सकता। एक दिन एक छोटी बच्ची पिता के साथ पुल पार कर रही थी। नदी का बहाव तेज था। पिता बोले मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची बोली नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने पूछा क्यों? बच्ची बोली अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी और मुझे डर लग गया तो शायद मैं हाथ छोड़ दूं, लेकिन अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे। सच ही तो है, बच्चे बड़े होकर साथ छोड़ देते हैं, माँ बाप नहीं छोड़ते। बचपन में मंदिरों में भीड़ होती थी, दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिता कंधे पर उठाकर ईश्वर दिखाते थे, और बड़े होकर हम उन्हें कंधा देना भूल जाते हैं। कभी कभी जीवन हमें यही दिखा देता है कि जो बातें सबसे सरल लगती हैं वही सबसे गहरी होती हैं। लोग चीजों के पीछे भागते भागते ये भूल जाते हैं कि असली सुख संबंधों में है, समर्पण में है, और उस ईश्वर में है जो चुपचाप हर कदम पर हमारा हाथ पकड़े चलता है। याद रखो, जो तुम्हें गिराने की सोचेंगे वे 1000 मिलेंगे, लेकिन जो तुम्हें उठाने आएंगे वे गिनती के कुछ ही होंगे। इस दुनिया में इंसान जितना दूसरों को समझने की कोशिश करता है उतना ही खुद से दूर होता चला जाता है। लेकिन जो खुद को समझ लेता है वही दूसरों को भी समझने लगता है। कभी सोचो, जिस घर में प्रेम, आदर, संयम और मौन का सम्मान न हो, वहां खुशियों की जगह शोर बढ़ता है और रिश्ते टूटने लगते हैं। और जहां मन शांत हो वहां भगवान का वास होता है, चाहे वह घर मिट्टी का ही क्यों न हो। लोग कहते समय सब बदल देता है, पर सच तो यह है समय नहीं बदलता, समय तो बस चेहरे से नकाब उतार देता है। कई बार इंसान अपनों की कद्र तब करता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। तब समझ आता है कि जिसे वह साधारण समझ रहा था वही उसके जीवन का सबसे असाधारण सहारा था। इसलिए जिसे छोड़ना नहीं चाहिए उसे कभी मत छोड़ो, और जिसे छोड़ देना चाहिए उसे पकड़कर मत बैठो। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, जब कोई रास्ता न बचे, जब दिल थक जाए, ठीक उसी क्षण एक दरवाजा खुला मिलता है ईश्वर का, पर हम उसी दरवाजे को सबसे आखिर में देखते हैं। वक्त चलता है, हालात बदलते हैं, लोग आते जाते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वह है कर्मों का फल। कर्म वही दर्पण है जिसमें इंसान चाहे खुद को छिपा ले, पर सच एक न एक दिन अपना चेहरा दिखाई देता है। गुस्सा आदमी को वहां ले जाता है जहां सबसे पहले पछतावा मिलता है। एक पिता ने यही गलती की। बेटी ने कार पर छोटे से पत्थर से कुछ लिख दिया और पिता गुस्से में इतना अंधा हो गया कि उसने बेटी की नन्ही उंगलियों को इस कदर मरोड़ दिया कि हड्डियां टूट गईं। बेटी दर्द से कराती रही, लेकिन उसकी आंखों में पिता के लिए शिकायत नहीं, सिर्फ प्रेम था, और उसी प्रेम ने पिता को भीतर तक तोड़ दिया। जब अस्पताल से लौटकर उसने कार की खरोंच देखी तो वहां लिखा था आई लव यू पापा। तभी समझ आया चीजें इस्तेमाल करने के लिए हैं और लोग प्यार करने के लिए। हम लोग चीजों से प्यार करते करते लोगों को इस्तेमाल करने लगे हैं। दुनिया अजीब है, जिसके पास बिस्तर है उसे नींद नहीं, जिसे भूख है उसके पास भोजन नहीं, जिसके पास दया है उसके पास दान नहीं, जिसके पास दान है उसके मन में दया नहीं। इंसान अपनी कमी नहीं देखता, दूसरों की बुराइयों में डूबा रहता है, पर जिस दिन वह खुद पर मेहनत करना शुरू कर देता है उसी दिन दुनिया उसकी ओर देखने लगती है। सपने वे नहीं जो नींद में दिखे, सपने वे हैं जो सोने नहीं देते। जिसे तुम भगवान समझते हो वह हमेशा बाहर नहीं बैठा होता।
कभी कभी भगवान वही होते हैं जो भीड़ में तुम्हारा हाथ पकड़कर मंदिर की सीढ़ियों तक ले जाते हैं। बचपन में पिता कंधे पर बिठाकर दर्शन करवाते थे, तब नहीं पता था कि वही कंधे असली भगवान के थे, और वही कंधे एक दिन जीवन का सबसे भरोसेमंद सहारा बनते हैं। जिससे प्यार हो उससे माफी मांगने में देर मत करो। जो तुम्हें चाहता उसे कभी मत छोड़ो। जो तुम पर भरोसा करता उससे कुछ मत छुपाओ। अपनी दुखती रग किसी को मत बताओ, वरना वही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगा। भीड़ में चिल्लाने वाले भीड़ में ही खो जाते हैं। खामोशी में मेहनत करने वाले दुनिया में अपनी पहचान बना जाते हैं। अगर तुम खुद को नहीं बदलते तो हालात तुम्हें बदल देंगे, और वो बदलाव कभी आसान नहीं होता। जहां सुई का काम होता है वहां तलवार नहीं चलती। जहां चरित्र की जरूरत होती है वहां दिखावा काम नहीं आता। दुनिया में दुख बढ़े नहीं, बस इंसान की सहनशीलता कम हो गई है। जिसने सहना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। जो रातों को मेहनत में जगा लेता है, सुबह सफलता उसे जगाती है। और जो ईश्वर का हाथ पकड़ लेता है, उसे कोई तूफान गिरा नहीं सकता। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखना सीखो, और जिद्द मोहब्बत की नहीं, मंजिल की होनी चाहिए। कड़वे सच को बोल देना हमेशा आसान नहीं होता, पर मीठे झूठ से बेहतर है कि सच्ची दुश्मनी मिले, क्योंकि झूठे दोस्त जिंदगी की राहें और मुश्किल बना देते हैं। भीड़ में चलकर कोई पहचान नहीं बनती, क्योंकि भीड़ सहारा तो देती है, पर व्यक्ति की वास्तविक चमक वहीं दब जाती है। इसलिए अलग रास्ते पर चलना सीखो, जहां कदम अकेले हो मगर इरादे हजारों की भीड़ से ज्यादा मजबूत। कहते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में छिपी होती है जिसे लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि तारीफ भी वहीं से मिलती है और धोखा भी वहीं से आता है। जहां दो कौड़ी के लोग अपनी औकात के गीत गा रहे हो, वहां खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। दुनिया की कोई परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं, क्योंकि हर मनुष्य के पास समस्याएं होती हैं, पर हर समस्या का समाधान भी उसी के भीतर छिपा होता है। मंजिलें चाहे जितनी ऊंची हो, उनका रास्ता हमेशा पैरों के नीचे से ही गुजरता है। निखरना है तो पहले बिखरना पड़ेगा, क्योंकि असली चमक आग में तपकर ही जन्म लेती है। और जब कोई अपना बनकर कह देता है तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तो सबसे कठिन सफर भी आसान लगने लगता है। गुजर चुके वक्त को पकड़कर रखने की कोशिश हाथ में रेत को कसकर पकड़ने जैसी है। जितना दबाओगे उतना फिसलेगा। पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो आने वाला है वही तुम्हें नई दिशा देगा। महत्व उम्र का नहीं, सोच की परिपक्वता का होता है। सफलता कभी एक दिन में नहीं आती, पर जिसने ठान लिया उसे एक दिन मिलकर ही रहती है। पानी में गिरने से मौत नहीं होती, तैरना नहाने से होती है। ठीक उसी तरह मुसीबतें आदमी को नहीं गिराती, बल्कि सामना न करना उसे गिरा देता है। लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा, क्योंकि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर गिराने के लिए नहीं लगती, बल्कि संभालने का सबक देने आती है। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता, पानी में उतरना ही पड़ेगा। अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो, बस आत्मविश्वास की लौ बुझने न दो। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। हर इंसान हीरा है, बस घिसने का साहस चाहिए। बिना लक्ष्य का जीवन उस लिफाफे जैसा है जिस पर पता ही नहीं लिखा, जो कहीं पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए उठो, जागो और खुद को वह रास्ता दो जो तुम्हें नई पहचान दे सके।
अगर एक सपना टूटकर बिखर जाए तो दूसरा सपना देखने की हिम्मत रखना, यही जिंदगी है। सफलता पाने के लिए पहले खुद को समझाना होगा कि मैं कर सकता हूं। मुसीबतों से गुजर रहे हो तो घबराओ मत, क्योंकि तारे भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जिंदगी कठिन जरूर है, पर इसे आसान बनाने की ताकत भी तुम्हारे भीतर ही है। संघर्ष से डरना मत। पत्थर पर चोट न लगे तो वह भगवान नहीं बनता। इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं। जो तुम सोच सकते हो वह तुम कर भी सकते हो, और जो आज तक नहीं सोचा उसे भी सोचकर हकीकत बना सकते हो। दूर से हर रास्ता बंद दिखाई देता है, क्योंकि सफलता के दरवाजे वही देखते हैं जो बिल्कुल पास जाकर खटखटाते हैं। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना कि आपकी चाल इतनी तेज हो चुकी है कि दुनिया पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग हमेशा अपनी कामयाबी खुद खींच कर ले आते हैं। किसी को हराना बहुत आसान लगता है, पर किसी को जीतना ये सबसे कठिन कला है। सफलता के लिए किसी शुभ समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को शुभ बनाने की हिम्मत रखो। मिट्टी का मटका और परिवार, इनकी कीमत वही पहचानता है जो इन्हें बनाने में अपना दिल लगाता है। तोड़ने वाला तो बस एक पल में सब कुछ मिट्टी कर देता है। अगर हारने का डर है तो जीतने की इच्छा दिल में मत रखना, क्योंकि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर भी उठकर जीत सकता है, लेकिन मन से हार जाने वाला किसी भी राह पर कदम नहीं रख पाता। मेहनत करो अपने ताप से, अपने दम से। जब कल उभरोगे तो भीड़ भी ये स्वीकार करेगी कि तुम भीड़ में शामिल होने के लिए नहीं, भीड़ से ऊपर उठने के लिए पैदा हुए हो। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो उनकी समझ तक ही जाओगे, लेकिन अपनी समझ से खोजोगे तो अपनी मंजिलों से भी आगे निकल जाओगे। जो बुरा लगे, चाहे विचार, कर्म या इंसान, उसे छोड़ देना सीखो। लोग अच्छा सुनकर शक करते हैं और बुरा सुनते ही पूरी श्रद्धा से यकीन कर लेते हैं। जीवन में 3 मंत्र बेहद जरूरी हैं। 1, आनंद में वचन मत दो। 2, क्रोध में उत्तर मत दो। 3, दुख में कोई निर्णय मत लो। इस धरती पर सभी जीव अपना पेट भर लेते हैं, पर मनुष्य वह कभी तृप्त नहीं होता। कमजोर शरीर चल सकता है, पर कमजोर हौसले वह इंसान को खड़ा भी नहीं होने देते। अगर हारने के बाद भी कुछ करने की चाह बची है तो समझ लो हार तुम्हें छू भी नहीं पाई। मुश्किलें वहीं तक चलती हैं जहां तक तुम उनसे भागते हो। जब रुककर उनसे सवाल पूछोगे तब वे तुम्हें जवाब देना शुरू कर देंगे। अगर किसी काम को नामुमकिन मानते हो तो वही काम करके दिखाओ, तभी तुम्हें पता चलेगा कि नामुमकिन एक भ्रम है, हकीकत नहीं। सच में कुछ करने की चाह हो तो राह खुद बन जाती है। लापरवाही से घास की धार उंगलियों को घायल कर देती है, और बिना समझे धर्म का पालन इंसान को अंधकार की ओर ले जाता है। समझदारी की बात 2 ही प्रकार के लोग करते हैं। एक वे जिन्हें उम्र ने सिखाया है, दूसरे वे जिन्हें छोटी उम्र में भी बड़े सबक मिले हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियां ध्यान से चुन चुन कर साफ करता है। दिल का साफ होना बहुत जरूरी है। वादे कोई भी कर सकता है, साथ वही निभाता है जिसके दिल में सच्चाई हो। जिसकी नीयत साफ नहीं, वह लाख वादे करके भी धोखा देने में देर नहीं लगाता। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, परिपक्व करते हैं, मजबूत बनाते हैं, भीतर की आग को हथियार में बदलते हैं।
परेशानियों से घबराने की बजाय उन्हें पकड़कर पूछो मुझे क्या सीखना है, क्योंकि संघर्षों से डरने वाला अपनी किस्मत नहीं बदल पाता। एक छोटे से गांव में शेखर नाम का एक लड़का रहता था। सादा जीवन, सरल मन, छोटा घर, खुशहाल परिवार, थोड़ी सी जमीन। उसे लगता था उसकी दुनिया परेशानी से दूर है, पर जीवन की परीक्षा अभी उसके दरवाजे तक पहुंची भी नहीं थी। एक दिन अचानक ही सब बदल गया, जैसे आसमान ने बिना पुकारे अपना क्रोध खोल दिया हो। बिन मौसम बारिश, तूफान, ओले, सब ने मिलकर शेखर की मेहनत पर ऐसा वार किया कि उसकी साल भर की उम्मीदें एक ही रात में मिट्टी बन गई। जिस खेत में वो अपनी उम्मीद बोता था, उसी जमीन ने उसकी आंसू समेट लिए। उसका दिल टूटा, वह निराश हुआ, उसकी आंखों से जैसे चमक ही गायब हो गई। कभी मुस्कान से भरे रहने वाले चेहरे पर अब खामोशी का बोझ बैठ गया। उसकी माँ, गांव की सबसे समझदार, धैर्यवान और दृढ़ स्त्री, बेटे के पास बैठी और बोली, बेटा, जीवन में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे रात दिन से हारती है और दिन फिर रात से जीत जाता है, वैसे ही दुख और सुख आते जाते रहते हैं। घबराना मत, इन दुखों में ही सबसे गहरा सबक छिपा होता है। माँ की बातें शेखर के भीतर एक मंद सी रोशनी बनकर बुझने से बची, पर मन की उथल पुथल अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसने खुद से कहा, अगर मुझे अपनी तकदीर बदलनी है तो मुझे अपने कर्म बदलने होंगे। अब वह हर सुबह सूरज से पहले उठने लगा, थकी हुई जमीन को फिर से जगाने लगा, नई तकनीकें अपनाई, नई सोच अपनाई, मेहनत को ढाल बनाया और धैर्य को हथियार। भगवान पर भरोसा रखा, कर्म में निरंतरता और भीतर एक अटूट यकीन। धीरे धीरे उसकी मेहनत ने खुद अपना फल दिखाना शुरू किया। फसल लहलहाई, पैसा आने लगा, उम्मीदें फिर हरियाने लगी। तो हे प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। इस दिव्य ज्ञान को अपने मित्रों और संबंधियों तक भी पहुंचाइए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री कृष्णा। आपने पूरी वीडियो प्रेम से देखी, इसके लिए हृदय से आशीर्वाद